संलग्न आकृति में, इसमें चित्र बना हुआ है, संलग्न आकृति में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक छत्र रेखा हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें चित्र बना हुआ है, तो सबसे पहले आइए हम चित्र बनाते हैं इसका। देखो यहाँ ये सतह से एक लड़की खड़ी सतह पर, चलो ये रही सतह, सतह से 1.2 मीटर, ठीक है, सतह से 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से खड़ी हुई है। और ठीक यहां से यहां 88 मीटर दूर एक गुब्बारा, तो ये है टोटल दूरी कितनी है यहां से लेकर यहां तक, क्या है 88.2 मीटर, ठीक है। अब इसको मिला दो यहां, ठीक, यहां भी एक गुब्बारा इसी के समांतर, ये गुब्बारा हो गया आपका ये, ठीक, ये हो गया एक गुब्बारा। एक गुब्बारा ये है, ये गुब्बारा उड़ रहा, एक गुब्बारा ये उड़ रहा है। पहले इसका 60 डिग्री है इसका अवनमन कोण, वो सॉरी उन्नयन कोण कितना है 60, ये 60 है। और इसका मिला दो यहां से, इसको मिला दो आप, ठीक, तो ये है 30 और ये पूरा है 60। चित्र ये कह रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक है 30 और ये है पूरा आपका 60। इसको सही से लिख दो, ये वाला हिस्सा है 30, ठीक, और ये वाला है 60। इसमें नाम दे दो आप, इसको दे दो आप A B C D और इसको दे दो E। तो देखो यहां चित्र में, अब इस चित्र को समझिए आप। सवाल कह रहा है कि ये गुब्बारा पहले लड़की एक सतह से 1.2 मीटर लड़की लंबी खड़ी हुई है। पहले उसने एक गुब्बारे को देखा यहां से लेकर यहां तक, तब उसका कोण बन रहा था 60 डिग्री। फिर इसके बाद कुछ समय पश्चात उसने फिर देखा, तो फिर गुब्बारे का कोण बन रहा था 30 डिग्री उन्नयन कोण, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां से गुब्बारा पहले यहां था, फिर यहां से लेकर गुब्बारा चला गया कुछ समय बाद, तो गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है मुझे। तो सबसे पहले एक चीज और देखा, जो लंबी लड़की यहाँ से 1.2 मीटर लंबी लड़की है, जो पूरी यहाँ से लेकर जो गुब्बारा है 88.2 मीटर है। तो इसमें से यहाँ से इतनी तो लंबी लड़की है, तो यहाँ से 1.2 कम कर दो आप, तो यहाँ से 1.2 हम घटा देंगे, तो ये बचेगा आपका 87 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक BC हो जाएगा 87 मीटर। तो ये भी आपका हो जाएगा 87, क्योंकि समान दूरी पर है गुब्बारे, ठीक है, 87 मीटर ये भी हो गया। तो दो त्रिभुज बन रही है इसमें, A B C और एक जी A D E। तो इसको मान लो आप X इस वाले में और इस वाले में मान लो Y आधार। तो सबसे पहले हम त्रिभुज इसमें चलते हैं A D E में। तो यहां लिखो त्रिभुज A D E में। तो लंब कितना है, लंब यही है 87, 87 बटे E। तो लंब बटे आधार का मतलब हो जाएगा 10, 60। इसमें लिखो त्रिभुज ADE में tan 60 बराबर 87 बटे x। तो tan 60 का मान √3 बराबर 87 बटे x। तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 87 बटे √3, समीकरण नंबर 1। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। तो यहां लिखो त्रिभुज ABC में। तो ABC अब आधार पूरा ये माना जाएगा यहां से लेकर यहां तक x + y हो जाएगा। तो लंब ये है, तो tan, अच्छा ये सवाल नंबर 29 है, ये सवाल नंबर 29 है ये, सॉरी। चलो अब यहां से हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, लिख दिया हमने। तो लंब वही हो जाएगा आपका, ये कोण बन रहा है 30, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हो गया 87 बटे आधार हो गया x + y।
tan 30 का मान 1/√3 बराबर 87/x प्लस वाई। तिर्यक गुणा करो, ये निकल के आएगा आपका x प्लस वाई बराबर 87√3। समीकरण नंबर 2। इसमें आप रख दो x का मान, इससे हमारी y का मान निकल जाएगा, तो हमारी ये दूरी निकल के आ जाएगी। हमें निकालनी थी गुब्बारे के बीच की दूरी कितनी है यहां से लेकर यहां तक, तो ये y निकल जाएगी। तो यहां लिख दो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 2 लिख लो पहले, x प्लस वाई बराबर है आपका 87√3। अब इसमें हम x का मान रखें तो x का मान अपने पास क्या है 87/√3 प्लस वाई बराबर 87√3। अब यहां से y का मान निकालो तो y बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस, ये पक्षांतरों के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 87/√3। इसके नीचे एक मान लो तो y बराबर लिखो, एलसीएम आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 3 √3 का 3 में गुणा करोगे 3 निकल जाएगा, 3 गुणा करो 87 में, तो ये हो जाएगा 23 21 63 24 और 2 26, 261 माइनस 87, रूट से रूट कट जाएगा 87 बराबर, घटा दो इसको तो ये बचेगा आपका, घटाने पर कितना बचेगा 11 में से 7 गया तो 4 और 16 में से 9 गया 7 और 2 में से 1 गया तो 1/√3। तो y बराबर निकल के आ गया 174/√3। अब इसका कर दो परमीकरण, इसका परमीकरण करेंगे तो रूट का गुणा ऊपर नीचे कर दो, 174 गुणित √3 बराबर निकल के आएगा 174√3/3। 3 का इसमें भाग दे दो तो ये हो जाएगा बराबर 3×5 15 और 3×8 24, 58√3 मीटर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आप लिख सकते हो y बराबर 58√3 मीटर। यही मुझे ज्ञात करना था गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे के बीच की दूरी, यानी कि गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो गुब्बारों के बीच की दूरी निकल के आई 58√3 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखें आप, एक सीधा राजमार्ग, पहले एक राजमार्ग बनाएंगे हम सीधा, राजमार्ग जो हो गया सीधा, ठीक है, ये रहा राजमार्ग, ठीक, समझते जाना, राजमार्ग हो गया। अब कह रहा मीनार के शिखर पर क्या होगी, मीनार, ठीक, ये क्या होगी मीनार। मीनार के शिखर पर खड़ा है व्यक्ति, यही तो कह रहा है उसमें, खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 अनुमान कोण पर देखता, तो इसको देख लिया उसने 30 से, ये पहला कितना बन गया 30, ठीक, ये पहली कार है, ठीक है, कोण पर देखता है जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यहां से एक समान चाल से जा रहा है, कार जा रही है यहां से, तो देख रहा तो यहाँ 30 देखा उसने। फिर कहा 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक, फिर यहाँ की कोई कार यहां से हो गया ये कार, फिर यहां से इसका कोण हो गया 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री हो गया ये, और इसके 6 सेकंड, ठीक, 6 सेकंड बाद इसका 60 डिग्री हो गया अनुमान कोण। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से यहां तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहां से अब हम इसमें नामकरण करो पहले, ए बी सी और डी। ऊंचाई तो अपने पास लेंगे तो इसको मान लेंगे हम h, और इसको मान लेंगे x, और इसको मान लेंगे y। तो दो त्रिभुज बन रही है इसमें। सबसे पहले हमें ये दूरी निकालने पड़ेगी, दूरी यहां से लेकर x की, यहां से लेकर यहां तक। तो देखो यहां लिखो सवाल नंबर 30। सबसे पहले हम त्रिभुज इसमें जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखो त्रिभुज ए बी सी
में, ठीक है, ABC में। तो हमारा लंब क्या है h और आधार ये पूरा हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ कितना बन रहा है tan 30, तो यहाँ लिखो tan 30 डिग्री बराबर h बटे x प्लस वाई। तो tan 30 का मान हो गया 1/√3 बराबर h बटे x प्लस वाई। तिर्यक गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर h√3, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब चलते हैं हम त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में, ठीक, तो BC का लंब कितना है h और इसका आधार है y। अब यहां से ये पूरा नहीं लेना है, यहां से लेकर यहां तक लेना है इसको। तो यहां से हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर h बटे y। तो tan 60 का मान खोल दो √3 बराबर h बटे y। तो ये आ जाएगा h बराबर y√3, समीकरण नंबर 2। ठीक, या y बराबर निकाल लो, y बराबर या लिख दो इसको y बराबर h बटे √3। ये मान लीजिए, इसको ना मान के इसको निकाल लो, y का मान निकाल लो। h का मान से कोई मतलब नहीं है हमें, y का मान निकाल लिया यहां से हमने। ठीक, अब लिख दो समीकरण 2 में, नहीं समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का मान रखें कि y का मान रखने पर। तो लिखो यहां से ध्यान खींचो, लिखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 कहां है, ये है x प्लस वाई बराबर था आपका h√3। तो यहां रखो y का मान कितना आया, y का मान आया है h बटे √3 बराबर h√3। तो x बराबर निकाल लो, ये उस तरफ जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा। तो h√3 माइनस h बटे √3। तो x बराबर निकल के इसके नीचे एक मान लो लासा आ जाएगा √3। तो ये हो जाएगा 3h माइनस h बराबर 2h बटे √3। तो x निकल के आ गई यहां से हमारी, x बराबर 2h बटे √3। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकल गई यहां से। अब हम यहां से इसकी चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है सूत्र, हाँ x निकल गई, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आएगी, समय है हमारे पास। तो चाल बराबर होते दूरी बटे समय। तो चाल बराबर यहां से लेकर यहां तक की चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे, तो दूरी बराबर बेटा अपनी निकल के आई 2h बटे √3 और समय कितना है 6 सेकंड। ठीक है, अब इसको सरल कर दो, इसको ये आएगा आपका 2h बटे √3 गुणित 1/6। इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसको कर दो सिंप्लीफाइड कर दो, ये निकल के आ जाएगा 2×3=6। तो ये निकल के आएगा आपका h बटे 3√3, ये निकल आई हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड। चाल निकल लीजिए मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करें, अब जब चाल हमारे पास आएगी तो हमें यहां से समय निकालना है, यहां से यहां तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो क्योंकि हमारे पास y की भी दूरी है, तो यहां से समय का सूत्र निकालो। अब निकालोगे आप y बराबर, तो y बराबर यहाँ समय निकाल दो, यहां से लेकर यहां तक a मतलब d से b तक लिया गया समय, या यहां से लिख दो समय बराबर लिख दो सीधा, समय निकाल रहा है हम। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा बेटा दूरी बटे
4। ठीक, अब बराबर दूरी अपने पास कितनी है, देखो इसको लिख लो आप, बाई बटे चाल कितनी आई, चाल है अपने पास जी आ गई h बटे 3√3, यही तो है। और बाई की दूरी अपने पास निकल के आएगी, बाई का मान ये है, तो इसको लिख लो h बटे √3 है, बटे में लिख दो h बटे 3√3। ठीक, अब बराबर यहां लिख दो h बटे √3 गुणित, उल्टा चला जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 बटे h से h कट गया, रूट से रूट कट गया, बराबर निकल के आएगा 3 सेकंड। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहां से जाने में लिया गया समय निकल के आ गया 3 सेकंड।